अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, खैर मकदम है आपका आज की इस क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो आपके लिए टॉपिक चूज़ किया है वो है इंटीग्रेशन। क्या है इंटीग्रेशन और कैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन का, और डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं इंटीग्रेशन के वो आज हम इस क्लास में सीखेंगे। और आप अपना जो कॉपी है, अपना पेन जो है वो आप सामने रखिए, और टेक्स्ट बुक जो है 12th की वो भी आप अपने सामने रखिए, ताकि आप एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस खुद कर पाएँ और साथ ही जो भी यहाँ पे हम पढ़ेंगे उसको साथ साथ नोट करते जाइए। तो हमारा जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन की जब हम बात करते हैं, बेसिक डेफिनेशन जो है इंटीग्रेशन की वो है anti-differentiation, or you can say integration is the anti-differentiation, or integration is the reverse process of differentiation or inverse process of differentiation। तो क्या है ये inverse process of differentiation, क्या है reverse process of differentiation, और क्या है ये anti-differentiation, ये आज हम इस क्लास में सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब आपने प्रीवियस क्लासेस में डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा या देखा या सीखा आपने डिफरेंशिएशन क्या है, अगर आपने प्रीवियस क्लास में देखा होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज्ड पावर n इज n इंटू x रेज्ड पावर n माइनस 1। तो साथ ही आपने सीखा होगा डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज्ड पावर x इज e रेज्ड पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इज कॉस ऑफ x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ x इज माइनस साइन x। और इसके बाद आपने प्रीवियस क्लासेस में ये सीखा होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ टेन ऑफ x इज sec स्क्वायर x। यह है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन, या एल्जेब्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन, या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की डिफरेंशिएशन। इसके अलावा भी आपने बहुत सारी फंक्शंस की डिफरेंशिएशन सीखी है, पढ़ी है और देखी है प्रीवियस क्लास में। तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे, कैसे हम इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। पहले मैंने यहां पे लिखा डिफरेंशियल्स ऑफ सम फंक्शंस। इसके बाद अगर किसी पर्टिकुलर फंक्शन की डिफरेंशिएशन अगर हम देखेंगे, x रेज पावर 5 की डिफरेंशिएशन है 5 इंटू एक्स रेज पावर 4, पावर डाउन, बेस सेम, पावर माइनस 1। ठीक है, तो आज जो हमारा मौजू है वो है इंटीग्रेशन एज एंटी डिफरेंशिएशन, और रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन और इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या है ये हम अब डिस्कस करेंगे। देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज्ड पावर n इज n इंटू x रेज्ड पावर n माइनस 1। जब हम किसी फंक्शन की डिफरेंशिएशन करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर f ऑफ x की हम डिफरेंशिएशन करते हैं, वो है हमारे पास g ऑफ x, यानी एक और फंक्शन है। दैट मीन्स रिवर्स का अगर हम करेंगे, रिवर्स प्रोसेस, यानी अगर हम इस g ऑफ x की इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x विल बी f ऑफ x। तो अभी मैं इंटीग्रेशन की बात कर रहा था। इंटीग्रेशन इज डिनोटेड बाय दिस एलोंगेटेड s। एलोंगेटेड s क्यों? एक्चुअली इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो रेलेवेंस रखता है समेशन के साथ, तो समेशन से ये s निकाला गया है, तो इसीलिए हम इंटीग्रेशन को हम डिनोट करते हैं बाय एलोंगेटेड s। और ये जो dx है, दिस इंडिकेट्स जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं किस वेरिएबल के विद रेस्पेक्ट, वो हमें इंडिकेट करता है d ऑफ x। और ये जो g ऑफ x है, इसको हम इंटीग्रेंट कहते हैं। जिस फंक्शन की अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसको हम इंटीग्रेंट कहते हैं। तो ये जो f ऑफ x की है, इसकी डिफरेंशिएशन है g ऑफ x। तो रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का, इसलिए हम g ऑफ x की अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे वो है वापस क्या, f ऑफ x। इसीलिए हम कहते हैं इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यहां पे अगर हम करेंगे साइन ऑफ x की डिफरेंशिएशन जो है वो है cos ऑफ x। इसका मतलब है अगर हम cos ऑफ x की इंटीग्रेशन करेंगे वो है साइन ऑफ x, और इसीलिए हम कहते हैं इसको इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो कभी कभी हाँ, यहां पे अगर हम देखेंगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स इज सेक स्क्वायर x, दैट मीन्स सेक स्क्वायर x की जो इंटीग्रेशन है वो है टेन ऑफ x। ठीक है, अगर हम यहां पे कंटिन्यू करेंगे, यहां पे x रेज पावर n की डिफरेंशिएशन है n इंटू एक्स रेज पावर n माइनस 1, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ n इंटू एक्स रेज पावर 1
n-1 is simply x raised power m। ठीक है, इज इट क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम e रेज पावर x की डिफरेंशिएशन करते हैं वो है e रेज पावर x। इसका मतलब यह है कि अगर हम इस e रेज पावर x की डिफरेंशिएशन करेंगे वो वापस यही e रेज पावर x होगा। तो हम लिखेंगे e रेज पावर x की जो इंटीग्रेशन है वो है e रेज्ड पावर x। तो इसका मतलब यह है अगर किसी फंक्शन की हम डिफरेंशिएशन करेंगे वो कोई और फंक्शन निकलती है, तो अगर हम इस जो हमारा आंसर फंक्शन है इसकी इंटीग्रेशन करेंगे वो हमारी जो क्वेश्चन में जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन है, वो निकलेगी। तो इस फंक्शन को हम प्रिमिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिमिटिव कहते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, यहां पे मैंने लिखा ये जो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है इसके साथ मैंने कंपेयर किया इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। जिस जिस फंक्शन की हमें डिफरेंशिएशन पता है उसी की मैंने उस जो डिफरेंशिएशन करके जो फंक्शन हमारे पास आती है उसकी इंटीग्रेशन करके हमारे पास जो है वो ओरिजिनल फंक्शन आती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें डायरेक्टली कोई फंक्शन नहीं दी होती है कि डिफरेंशिएशन की हुई होती है और हमें डायरेक्टली निकालना होता है कि व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी फॉर एग्जांपल ये है h ऑफ x, कोई भी फंक्शन, इसका हमें इंटीग्रेशन करनी है या इंटीग्रेंट निकालना है या इंटीग्रेशन करके इंटीग्रल इसका निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमें वो फंक्शन ढूंढनी है जिसकी डिफरेंशिएशन हमने की है कहीं पे, वो ये आई है, तो हमें वो ओरिजिनल फंक्शन निकालती है। वो ओरिजिनल फंक्शन जो है उसको हम प्रिमिटिव कहते हैं। इसीलिए जब हम इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं, वे समटाइम्स कॉल इट एज प्रिमिटिव। तो हम प्रिमिटिव निकालते हैं या एंटी डिफरेंशिएशन निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा और आप मुझे इसका जवाब देंगे। एक सवाल आ रहा है आपके लिए, अगर हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 2x, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है। कभी कभी ऐसा भी होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 दैट इज अगेन 2x, क्योंकि 2 की डिफरेंशिएशन जो है वो 0 है। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 100 वो भी 2x है। इवन अगर हम डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस से कोई भी कांस्टेंट 500 या 5 लाख, वो भी क्या होगा, 2x है। अब मैंने कहा कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब है कि अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे 2x की, अब आपकी तरफ यह सवाल आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x जो है, क्या मैं इसका आंसर लिखूं एक्स स्क्वायर या मैं लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 2, या सही है एक्स स्क्वायर प्लस 100 या है एक्स स्क्वायर प्लस 5 लाख? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आप सोचिए, मुझे जवाब दीजिए। तो अब देखिए यहां पे जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5 लाख दैट इज 2x। अगर हम 2x की डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम सिंपली लिखेंगे एक्स स्क्वायर। तो यहां पे अभी कुछ नहीं है तो 0 है, यहां पे 2 है, यहां पे 100 है, यहां पे 5 लाख है। तो इन सारे कॉन्स्टेंट्स को हम एक जनरल कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं और उस कांस्टेंट को हम लिखते हैं c, एंड दिस c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और सिंपली द इंटीग्रल कांस्टेंट। इसका मतलब यह है कि जब भी हम किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं, हम इंटीग्रेशन करके उसके साथ एक कांस्टेंट लिखते हैं, कांस्टेंट डालते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि शायद प्रिमिटिव में कोई और कांस्टेंट होगा उस फंक्शन के साथ जिसको डिफरेंशिएशन ने पेरिश किया हो, डिफरेंशिएशन ने खत्म किया हो, उस कांस्टेंट को हम फिर से जिंदा करते हैं बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। इसलिए जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं तो c लिखना ना भूलें, और इस c को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और इंटीग्रल कांस्टेंट। आपके दिमाग में यह सवाल आता होगा, अगर किसी फंक्शन के पास या फंक्शन के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, लाइक जिस तरह यहां पे है एक्स स्क्वायर होगा, तो उस सूरत में c जो है वो 0 होगा। 0 इज ऑल्सो ए कांस्टेंट, तो इसलिए c डालना जरूरी है। तो हम यहां पे जब भी कोई फंक्शन इंटीग्रेशन करते हैं किसी फंक्शन की n इंटू एक्स रेज़ पावर n माइनस की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो साथ में हम लिखेंगे c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। e रेज़ पावर x लिखेंगे तो हम साथ लिखेंगे प्लस c। कॉस ऑफ x की इंटीग्रेशन करेंगे वो है साइन x, लेकिन साथ में लिखेंगे c।
सेक्स स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे वो है tan x, लेकिन साथ में लिखेंगे c। एक फंक्शन का यहां पे रह गया है और मैंने डेलिबरेटली आपके लिए छोड़ा है। अगर हम cos x की डिफरेंशिएशन लिखेंगे वो है माइनस sin x। सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्चुअली माइनस साइन एक्स जो है वो है कॉस ऑफ एक्स। लेकिन अगर हम मल्टीपल करेंगे माइनस से, -1 से ऑन बोथ साइड्स, तो यहां पे ये पॉजिटिव बनेगा और यहां पे नेगेटिव बनेगा। ऑफ कोर्स सी इसके साथ भी होगा। आप सोच रहे होंगे सी भी नेगेटिव बनेगा। हाँ, ऑफ कोर्स सी भी नेगेटिव बनेगा, लेकिन उस नेगेटिव सी को हम C1 से रिप्रेजेंट करते हैं और पॉजिटिव लिख सकते हैं। दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। आप -c को +cb लिख सकते हैं बिकॉज दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा, इंटीग्रेशन एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, कुछ और फंक्शंस की यहां पे हम देखेंगे डिफरेंशिएशन, और उसके बाद जो है एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट यहां पे हम डेवलप करेंगे। अगर हमारे पास है कभी कभी डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x, log फंक्शन की डिफरेंशिएशन आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज 1 by x। दैट मीन्स व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x, दैट इज log ऑफ x। ठीक है, log ऑफ x ऑफ कोर्स +c इसके साथ आएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जब भी आप किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे तो आप डेफिनेटली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन उसके साथ डालेंगे। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट, एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला यहां पे हम डेवलप करेंगे फॉर एल्जेब्राइक फंक्शंस। लाइक यहां पे मैंने अभी आपको बताया, हाँ अभी यहां पे हम डिस्कस कर रहे थे एक्स स्क्वायर। हाँ, एक बात मैं भूल गया, ये मैं आपके साथ डिस्कस करना जरूरी समझता हूं। तो दिस वाज d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 लाख से। तो यहां पे ये जो सारी फंक्शंस हैं, अगर हम इनका इंटीग्रेशन हमने किया 2x दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c, ये जो इंटीग्रेशन करके हमारे पास फंक्शन आ गई, ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। बहरहाल वो एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहां पे हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ। एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट यहां पे मैं डेवलप करना चाहता हूं। जैसा कि आपने डिफरेंशिएशन में देखा होगा एबिन-शो मेथड, और एबिन-शो मेथड में हम क्या करते हैं, एबिन-शो मेथड के जरिए ही हम डेरिवेटिव्स निकालते हैं। आपने निकाला होगा पिछले साल या प्रीवियस क्लासेस में, x रेज्ड पावर n का जो डेरिवेटिव है वो है n इंटू एक्स रेज्ड पावर n-1। ये कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं किसी भी एल्जेब्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन करने के लिए। यही इसी पैटर्न का एक और यहां पे हम एक मान लीजिए एक फॉर्मूला क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, डेवलप करने की कोशिश करेंगे, जो आपके काम आएगी और आपके जो इंटीग्रेशन जो है आगे चलकर आप उसको यूज करके आसानी होगी आपके लिए इंटीग्रेशन करने में। तो अभी जैसे कि हम देखते हैं डिफरेंशिएशन करके हम इंटीग्रेशन निकाल पाएंगे, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर हम अभी मैंने कहा कि x रेज्ड पावर n की जो डिफरेंशिएशन है वो है n इंटू एक्स रेज्ड पावर n-1। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम n इंटू एक्स रेज्ड पावर n-1 की इंटीग्रेशन करेंगे वो होगा x रेज्ड पावर n प्लस c। ठीक है, अब देखिए अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं x रेज्ड पावर n+1 की, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको समझने की कोशिश कीजिए। x रेज्ड पावर n की डिफरेंशिएशन जो है वो है n+1 डाउन x रेज्ड पावर n+1-1। ठीक है, तो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा यहां पे n+1 इंटू एक्स रेज्ड पावर n dx। ठीक है, इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो होगी, मैं यहां पे लिखता हूं सिंपली x रेज्ड पावर n+1। अब देखिए, अब अगर हमारे पास डिफरेंशियल है ऐसा, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज्ड पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, गौर से देखिए x रेज्ड पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, इसको हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है, आई कैन राइट इट 1 by n+1
एज इट इज, लेकिन इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, n+1 डाउन x रेज्ड पावर n+1 -1। ये n+1 और n+1 कैंसिल हो जाता है तो बच जाता है सिंपली x रेज्ड पावर n। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज्ड पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 इज सिंपली x रेज्ड पावर n। तो इसका मतलब ये है कि वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट of integration as the reverse process of differentiation। हम क्या करेंगे, we can conclude integration of x raised power n dx is simply x raised power n+1 divided by n+1 plus c। This is the generalized concept। ये यहाँ पे मान लीजिए algebraic functions का जो fundamental formula है, यहाँ पे हमने derive की from integration as the reverse process of differentiation और integration as anti-differentiation। ये यूज करके आप किसी भी algebraic function की integration कर सकते हैं बशर्ते कि वो integrable हो। ठीक है, तो ये हमने सीखा, ये हम यूज करेंगे और हम कोशिश करेंगे कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस की इंटीग्रेशन निकालने की। तो ये है कॉन्सेप्ट, x रेज्ड पावर n की जो इंटीग्रेशन है वो है n इंटू x रेज्ड पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेंगे और आप खुद कर पाएंगे ये यूज करके, अगर मैं लिखूं What is integration of x raised power 5? हम क्या करते हैं, यहां पे पावर है, इंटीग्रेंट है x raised power n, पावर का ऐड करते हैं n+1 डिवाइडेड बाय n+1 ऐड करते हैं। हम लिख सकते हैं यहां पे x raised power 5 + 1 divided by 5 + 1 plus c, that becomes x raised power 6/6 plus c। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो ये यूज करके हमने x रेज़ पावर 5 की इंटीग्रेशन निकाली। अब एक और, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ पावर 100 है तो हम कैसे निकालेंगे x रेज़ पावर 100 की इंटीग्रेशन। तो x रेज़ पावर 100 + 1 डिवाइडेड बाय 100 + 1, तो वो बनेगा x रेज़ पावर 101 डिवाइडेड बाय 101 प्लस c। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ पावर 100। ठीक है, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस भी अगर आती हैं तो आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। लाइक हमारे पास कभी कभी ऐसा भी आ सकता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x²। डेफिनेटली ये इस फॉर्म में नहीं है, इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही आसान है। हम इसको कन्वर्ट करेंगे x रेज़्ड पावर -2 में। ठीक है, तो n के बदले यहां पे है -2, तो हम लिख सकते हैं यहां पे x रेज़्ड पावर -2 + 1 divided by -2 + 1 plus c। This is x raised power -1 divided by -1। Simply plus c तो है ही, ये मैं लिख सकता हूँ -1/x plus c is the integration। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो इसको यूज करके आप ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस की भी इंटीग्रेशन निकाल पाएंगे। तो ये नोट करके, अगर आपने ये नोट किया होगा, मैं आगे बढ़ूंगा, ये नोट करके या स्क्रीनशॉट आप इसका उठा सकते हैं, मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो कुछ और प्रॉब्लम्स यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, लेकिन सिर्फ हम यूज करेंगे ये हमने कहाँ से डिराइव किया, इस कॉन्सेप्ट से, इंटीग्रेशन एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। हाँ, अगर हमारे पास है, कभी कभी √(x) भी हो सकता है। √(x) मीन्स इंटीग्रल x रेज़्ड पावर 1/2। ठीक है, तो n के बदले हैं यहाँ पे 1/2, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे x रेज़्ड पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 प्लस c। दिस इज x रेज़्ड पावर 1/2 + 1, दैट इज सिंपली 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c। ये बनेगा 2/3 x रेज़्ड पावर 3/2 प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन इंटीग्रल। इसका मतलब ये है कि √(x) की जो डिफरेंशिएशन है वो ये है। बहुत ही आसान है। अभी कुछ कांस्टेंट फंक्शंस है या कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस ऐसी है जहां पे आपको दिमाग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, दिमाग इस्तेमाल करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लाइक आपने देखा होगा डिफरेंशिएशन ऑफ x जो है वो 1 है। ठीक है, आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में। तो हम ये यूज करके, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन यूज करके हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 जो है दैट इज x। ऑफ कोर्स प्लस c हम डालेंगे। ठीक है, तो अगर हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ
जीरो, वो भी जीरो है, तो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो इज अगेन जीरो। ठीक है, तो अगर हम कभी कभी ये भी लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए रेज्ड पावर एक्स इज ए रेज्ड पावर एक्स लॉग ऑफ ए। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज्ड पावर एक्स लॉग ऑफ ए इज ए रेज्ड पावर एक्स, ऑफ कोर्स प्लस सी। आप हमेशा जब भी इंटीग्रेशन करेंगे आप वो डालना ना भूलें। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि लाइक हम अभी इंटीग्रेशन अभी हमने लिखा कि इंटीग्रेशन एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए स्टूडेंट्स कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। अभी हमने लिखा साइन एक्स की जो डिफरेंशिएशन है वो है कॉस एक्स। इसका मतलब ये है कि कॉस एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो है साइन एक्स, क्योंकि प्रिमिटिव इसका जो है वो साइन एक्स है। ठीक है, तो प्लस सी आप जरूर डालिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है डिफरेंशिएशन ऑफ, देखिए बहुत ही इजी है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, दैट इज ऑफ कोर्स कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। और आप डिफरेंशिएशन करते हैं जिसको आप इंटरनल डिफरेंशिएशन कहते हैं, वो ए है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहां पे इंटीग्रेशन करके, और आप हाँ साथ साथ लिखते जाइए, या साथ साथ अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेंगे इसका तो वो भी बेटर है। तो अगर हम इसका चाहेंगे इंटीग्रेशन करना, ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, वो है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ऑफ कोर्स। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चंस में आपको ए नहीं होता, यहां पे सिर्फ आपको ये कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी की इंटीग्रेशन करनी होती है। तो उस सूरत में आप क्या करते हैं, उस सूरत में आप सिर्फ लिखते हैं कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड्स ए से। हाँ ऑफ कोर्स ए सी को भी आप ए से डिवाइड कर सकते हैं, ये ए और ये कैंसिल हो जाता है। यहां पे क्या बच जाता है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस सी बाय ए, सी भी कॉन्स्टेंट ए भी कॉन्स्टेंट। इसमें यहां पे मैं थोड़ा बड़ा वाला सी लिखूंगा, वो भी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ही है। ठीक है, तो ये है। हाँ, कभी एक और कॉन्सेप्ट मैं यहां पे डिस्कस करूंगा बिल्कुल इसी पैटर्न का। कभी कभी आप बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज्ड पावर 5। ठीक है, एक्स रेज्ड पावर 5 की डिफरेंशिएशन है 5 एक्स रेज्ड पावर 4। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 5 एक्स रेज्ड पावर 4 जो है वो है एक्स रेज्ड पावर 5। लेकिन क्या आपने ये देखा होगा कि अगर आपके पास है एक्स या 2x प्लस 3 होल रेज्ड पावर 5। ठीक है, इस डिफरेंशिएशन पहले करेंगे, वो है 5 2x प्लस 3 होल रेज्ड पावर 4। बाद में इंटरनल डिफरेंशिएशन वो होगी 2। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन ऑफ 5 2x प्लस 3 होल रेज्ड पावर 4 इंटू 2 की इंटीग्रेशन जो है वो होगी 2x प्लस 3 रेज्ड पावर 5 प्लस सी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन बताइए, ना 5 की ना 2 की, तो हम क्या करेंगे, इस 5 और 2 यानी 10 को डिवाइड करेंगे। तो ये बनेगा 2x प्लस 3 होल रेज्ड पावर 4 की जो इंटीग्रेशन है वो है 2x प्लस 3 रेज्ड पावर 5 डिवाइड हम करेंगे 5 इंटू 2 यानी 10 प्लस सी बाई 10। सी भी कॉन्स्टेंट है और सी बाई 10 भी कॉन्स्टेंट है। यू कैन रिप्लेस इट बाय सी बाई 10। सी बाई 10, यू कैन रिप्लेस सी बाई 10 बाय सी, सिंपल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या सी डैश से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है
इंटीग्रेशन एज द एंटी डिफरेंशिएशन, या इंटीग्रेशन एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, या इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आप अपनी टेक्स्ट बुक निकालिए, वहाँ पे जो पहली एक्सरसाइज है वो बिल्कुल इसी पे ये डिपेंडेंट है कि आप कैसे वो कर पाएंगे। एक क्वेश्चन, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है हमारे पास इस क्लास में, तो वो क्वेश्चन अगर आप करना चाहें, अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये है क्वेश्चन आपके लिए, तो आप क्या करेंगे, आपको पहले देखना है कि जो साइन जो है किस फंक्शन की हमने डिफरेंशिएशन की है ताकि साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी निकल आया है। ऑफ कोर्स साइन जो हमने निकाला है वो कॉस से निकाला होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं, या अगर यहां पे कॉस होगा, सिंपल, क्योंकि एक्सरसाइज में कॉस ही है, तो हम यहां पे कॉस लिखेंगे, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। हमें पता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इज कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, वी नो दैट, ठीक है। तो इंटरनल डिफरेंशिएशन होगी इसकी ए, ठीक। लेकिन इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू ए इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ऑफ कोर्स। लेकिन हमें ये ए नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी की इंटीग्रेशन चाहिए। हम लिखते हैं कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी की जो इंटीग्रेशन है वो है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस सी बाय ए, दैट इज अगेन सी डैश। तो कभी कभी ऐसे कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि इस ए को डिफरेंशिएशन करो, वो डिवाइड में लिखो इंटीग्रेशन में, तो ऑफ कोर्स वो सही है, लेकिन यहाँ पे आपने सीखा कि कैसे हम डिवाइड में ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इंटीग्रेशन एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपने सीख लिया होगा ये बेसिक कॉन्सेप्ट। आने वाले लेक्चर्स में आप सीखेंगे कि इंटीग्रेशन के जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो क्या है। तो this is the time to take a leave from you. We'll be meeting in the next lecture. Till then, goodbye, stay safe and stay healthy.